अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में हम कहेंगे कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। कहते हैं कि द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंज इन एन ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? ये एक अरेंजमेंट है किस चीज़ की? फ्रीक्वेंसी के लिहाज से या वेवलेंथ के लिहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से या वेवलेंथ के लिहाज से अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गेमा रेज। ठीक है, तो ये 7 इस रेज पर मुश्तमिल होती है। यानी ये रेडियो वेव्स पर मुश्तमिल होता है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गेमा रेज। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। इधर आप देख लें, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? वेवलेंथ उसे वेवलेंथ द टू ट्रफ आर द टू क्रस्ट, दो ट्रफ के दरमियान फासला या दो क्रस्ट के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इधर आप देख लें, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है लेकिन वेवलेंथ कम हो रही है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक चार्ट है। यहाँ आप देख ले तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इस तरफ, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ ऐसा कम हो रहा है। तो एक्स रेज और गेमा रेज का वेवलेंथ ज़्यादा कम होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह रेडियो वेव्स के वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको। कहते हैं कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इस रेंज को याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आप वेवलेंथ के इस वैल्यूज़ को याद कर लें, वेवलेंथ के इस वैल्यूज़ को याद कर लें तो फ्रीक्वेंसी आप ख़ुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये वेवलेंथ है। तो हमें वेवलेंथ तो मालूम है, हमने वेवलेंथ याद किया होगा। स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है कि वह है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड आवर। तो इससे हम अगर इसमें वैल्यू डालें, ये स्पीड की ये डालें और यहाँ हमने वेवलेंथ पहले से याद किया होता है वो डालें, तो हम फ्रीक्वेंसीज वेव्स की मालूम कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है आसानी से। यानी फ्रीक्वेंसी आप अगर आपको वेवलेंथ मालूम है तो आप आसानी से फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। उसको याद करने की फिर ज़रूरत नहीं है, वो फिर आप इस फार्मूले से या इस रिलेशनशिप से आप मालूम कर सकते हैं। तो यह ट्रिक थी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए।